लास्ट टाइम हमने किया था 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल। दोबारा से एक बार बता देता हूं। आपने रेफ्रिजरेटर के केस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे बताया था, और बाय डेफिनेशन इट इज Q2 by W if W is equal to Q2 by बीटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे T2 डिक्रीज करेगा बीटा डिक्रीज करेगा, और बीटा अगर डिक्रीज करेगा तो W इंक्रीज करेगा। फॉर सेम Q2 आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर बीटा कम हो चुका है, तो सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता जाएगा। एंड जैसे T2 जीरो को अप्रोच करेगा बीटा जीरो को अप्रोच करेगा, और बीटा अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो W इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। आई विल हैव टू डू इनफाइनाइट वर्क फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक अगर मैं 0 केल्विन को अप्रोच करता हूं, और इनफाइनाइट वर्क नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल। ये सारी चीज ये कमेंट फॉर्म में कई बार आता है क्वेश्चन, तो आपने ऐसे करना है। तो अगर T2 0 को अप्रोच करता है देन बीटा 0 को अप्रोच करता है और W इंफिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, इसका मतलब है इनफाइनाइट वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और इस थ्योरम को हम बोलते हैं नर्नस थ्योरम। क्या चीज? एट लोअर टेम्परेचर इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू अचीव स्टिल लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस कम होता जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर और कम करना मुश्किल हो जाएगा। इट बिकम डिफिकल्ट टू अचीव स्टिल लोअर टेम्परेचर एंड 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल। इसको बोलते हैं नर्नस थ्योरम। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और चीज है हीट पंप। ये रेफ्रिजरेटर हीट पंप है वैसे देखा जाए, लेकिन आपने ऐसे वर्ड नहीं यूज करने। रेफ्रिजरेटर में हमारी चाह क्या है, हम व्हाट डू यू वांट, हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा। ठीक है, द हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स ऑर्डर, तो हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक रिजेक्टेड टू द सोर्स। ठीक है, वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। तो अगर हम चाहते हैं सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट हो, मतलब ये लोअर टेम्परेचर जो है और कम हो जाए, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर हम चाहते हैं क्या कि जो सोर्स विच इज एट हायर टेम्परेचर वो और हीट हो जाए, तो इसको बोलते हैं हीट पंप। ठीक है, हीट पंप। तो एक ही चीज है, हीट पंप क्या है? व्हेन हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर इज यूज्ड टू फर्दर हीट द हॉट सिस्टम, इट इज कॉल्ड हीट पंप। एंड व्हेन द heat engine working in the reverse order is used for to decrease the temperature, ठीक है, further लोअर टेम्परेचर को और कम करना, तो उसको रेफ्रिजरेटर बोल देते हैं। मतलब बात एक ही है, इट्स हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर वेरी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, दैट इज कार्नोट्स थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास कार्नोट थ्योरम की बात हो रही है। और कार्नोट थ्योरम क्या बोलता है? नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द गिवन टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक, दैट मीन्स T1 एंड T2। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1, सिंक का T2, बी मोर एफिशिएंट देन रिवर्सिबल हीट इंजन। मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है फॉर गिवन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। अगर मैं टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 मान लू, टेम्परेचर ऑफ सिंक T2 मान लू, और एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और इस चीज का प्रूफ हम कैसे करेंगे? हमारे पास दो हीट इंजन हम कंसिडर कर रहे हैं। वन इज रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल है लेकिन ये डायरेक्ट, मतलब ये सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, Q1, और Q2 हीट रिजेक्ट करेगा सिंक में, एंड वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। अगर ये रिवर्स प्रोसेस में होता तो Q2 हीट क्या करता? एक्सट्रैक्ट करता। Q1 हीट क्या करता? रिजेक्ट करता है, एंड वर्क उसके लिए फिर चाहिए होता। यही इंजन अगर कर रहा होता, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। इट्स रिवर्सिबल, कर सकता है, लेकिन हम इस वक्त डायरेक्ट उसमें इसको ले रहे हैं। एक हमने माना रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रादर दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस इज इरिवर्सिबल। इसको रिवर्स सिमिलर स्टेप्स में नहीं किया जा सकता, और इसको रिवर्स सिमिलर स्टेप्स में किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने एक हीट इंजन कंसिडर किया, ठीक है, वर्किंग इन
डायरेक्ट वे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। वो क्या कर रहा है, सोर्स एट टेम्परेचर T1 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कितना, Q1। कौन कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस। एंड रेस्ट इज रिजेक्टेड टू सिंक, टेम्परेचर कितना, T2। और ये क्या करेगा, वर्क इज W। एंड दिस हीट इंजन इज इरिवर्सिबल, ठीक है। एक और हीट इंजन है, ठीक है, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल हीट इंजन सेम टेम्परेचर T1 सोर्स का, वर्किंग सब्सटेंस सेम, ठीक है, और सिंक एट टेम्परेचर T2, सेम सोर्स का वही टेम्परेचर, सिंक का वही टेम्परेचर। अगर ये डायरेक्ट प्रोसेस में होता है तो हम क्या मान रहे हैं, Q1 डैश दैट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 डैश हीट दैट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, और वर्क होगा दैट इज W। हमने क्या माना कि वर्क सेम हो रहा है। आप वर्किंग सब्सटेंस की क्वांटिटी को एडजस्ट कीजिए सो दैट वर्क सेम हो। लेकिन यह है आपके पास कौन सा प्रोसेस, दिस इज रिवर्सिबल। और इसको हमने डायरेक्ट में नहीं कंसिडर करना, हमने इसको उल्टा कंसिडर करना। इसका मतलब है ऐसे ना कंसिडर करके हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि भाई सिंक एट टेम्परेचर T2, इससे हीट वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। कौन, वर्किंग सब्सटेंस। कितनी हीट, Q2 डैश। क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तो सिमिलर वे में रिवर्स होगा। अगर ये रिजेक्ट कर रहा था Q2 डैश तो ये अब एक्सट्रैक्ट करेगा Q2 डैश, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। और सोर्स में हीट वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम उल्टा रहे हैं। इस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्स प्रोसेस में, डायरेक्ट की बजाय रिवर्स प्रोसेस में कंसिडर कर रहे हैं। और इसके लिए वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। Q1 डैश दैट इज द हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स, तो वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम, और ये सेम W है। हमने वर्किंग सब्सटेंस के अमाउंट को इस तरीके से एडजस्ट किया है, Q1 और Q2 सेम नहीं है, ठीक है। यहां आपके पास Q1 और Q2 थे, यहां Q1 डैश और Q2 डैश है, बट W आपके पास उतना ही है, ठीक है, जितना इस केस में है। लेकिन इस प्रोसेस को आप उल्टा के कर रहे हो, और इसको हमने अब एक सिस्टम बना दिया। इट्स रिवर्सिबल हीट इंजन एंड इट इज इरिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। और इसको सेल्फ एक्टिंग मशीन बना दिया, इंडिपेंडेंट एक मशीन बना दिया, ठीक है। तो वी हैव टू सिस्टम्स, ठीक है, टू हीट इंजन्स, वन इज irreversible, other is reversible, and the reversible is working in the reverse order, और उनको हमने कंबाइन कर दिया, एंड दैट इज द सेल्फ एक्टिंग मशीन। सो इट इज आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल हीट इंजन। जो पहले वाला हीट इंजन है दैट इज इरिवर्सिबल, और दूसरे वाला दैट इज रिवर्सिबल, एंड दिस इज वर्किंग इन द रिवर्स ऑर्डर। और जितना वर्क ये कर रहा है उतना इसको चाहिए। मैंने एरो यहां लगाया है, आप एरो यहां लगा दीजिए, ठीक है। व्हाटसएवर वर्क इज रिक्वायर्ड बाय दिस रिवर्सिबल हीट इंजन टू वर्क इन द रिवर्स ऑर्डर, इस सेकंड को रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए जितना भी काम चाहिए वो कौन दे रहा है, ये इरिवर्सिबल हीट इंजन दे रहा है। आपने इस तरीके से सपोज किया, ठीक है, और इस तरीके से इसको सेल्फ एक्टिंग मशीन बना दिया। हमें एक्सटर्नल वर्क कोई बाहर से नहीं देना पड़ रहा है। ये इरिवर्सिबल हीट इंजन जो है वो रिवर्सिबल हीट इंजन को वर्क दे रहा है, ठीक है। ये कंसिडरेशन आपके पास आई है। अब देखिए, अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेस में होता तो क्या करता, ये एक बार फिर देखिए कि ये डायरेक्ट प्रोसेस में अगर काम कर रहा होता तो क्या करता, Q1 डैश हीट एक्सट्रैक्ट करता सिंक से, सॉरी सोर्स से, W वर्क करता और Q2 रिजेक्ट करता, ठीक है। लेकिन हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर किया है। लेकिन अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो मुझे यहां से निकालनी पड़ेगी,
और अगर मैं कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां से निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी आपके पास क्या होती है, दैट इज वर्क डन। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, दैट इज एफिशिएंसी। लेकिन इसमें Q1 कितना है, Q1 डैश है। तो अगर मैं इस रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात करूं तो उस एफिशिएंसी में, हालांकि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर कर रहा हूं, एफिशिएंसी के लिए मुझे ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा, अगर ये डायरेक्ट प्रोसेस में होता तो क्या करता, Q1 डैश हीट एक्सट्रैक्ट करता सोर्स से और W वर्क करता। तो उस हिसाब से इसकी एफिशिएंसी किसके बराबर आती, तो उसकी एफिशिएंसी आती W डिवाइडेड बाय Q1 डैश। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन। और उसी तरीके से अगर इरिवर्सिबल हीट इंजन की बात करूं, वो तो है ही डायरेक्ट प्रोसेस में, वो रिवर्स है भी नहीं रादर, तो उसकी एफिशिएंसी की अगर बात करूं तो वो क्या आपके पास आएगा, दैट इज W बाय Q1 सीधा, क्योंकि ये वर्क W कर रहा है और Q1 दैट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। ये तो कर ही डायरेक्ट वे में रहा है, लेकिन ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है ये रिवर्स वे में वर्क कर रहा है, एज रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो ये होगा। कहने का मतलब क्या निकल के आता है कि इन दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, सो दिस इज द एफिशिएंसी W बाय Q1 डैश रिवर्सिबल के लिए एंड W बाय Q1 किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से ज्यादा है। ठीक है, अगर ये प्रूव कर जाते हैं तो हमारी कार्नोट थ्योरम प्रूव हो जाती है। उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बाय इटसेल्फ। अपने आप फ्लो नहीं कर सकती। कहने का मतलब जो आपने ये कंसिडर किया है, अब मैं ऐसा कह दूं कि अपने आप हीट फ्लो कर जाएगी फ्रॉम सिंक टू सोर्स। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सेल्फ एक्टिंग मशीन बन गया है, तो ऐसा नहीं होगा। और यही चीज हम प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा तो एफिशिएंसीज में वही बात रहेगी, रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, टू डू सो वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। ऐसा करने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। सो वी कंसिडर टू हीट इंजन्स, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, और the quantity of working substance is so adjusted that the work per cycle required for reversible heat engine, ठीक है, is provided by the irreversible heat engine। जो रिवर्सिबल हीट इंजन को वर्क चाहिए वो इरिवर्सिबल हीट इंजन प्रोवाइड कर रहा है। हमने इसको सेल्फ एक्टिंग मशीन बना दिया। और दोनों की एफिशिएंसीज की अगर बात की जाए तो दोनों की एफिशिएंसीज ये हैं, अभी थोड़ी देर पहले वही बताया था। अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ईटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल। ठीक है, हमने ऐसा प्रूव करना है। हम उल्टा कंसिडर करके चलेंगे और अपनी ही स्टेटमेंट को फिर कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। हमने कंसिडर किया इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल हीट इंजन। अगर ऐसा है तो W बाय Q1, ठीक है, W बाय Q1 दैट इज मोर देन W बाय Q1 डैश। ठीक है, ये Q1 डैश है, ये Q1 डैश है। तो ईटा इरिवर्सिबल इज W डिवाइडेड बाय Q1 और ईटा रिवर्सिबल W डिवाइडेड बाय Q1 डैश। W सेम है, कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अगर ऐसी बात है तो Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1, ऐसा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकल के आता है, Q1 डैश आपके पास क्या है, दैट इज हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स, और Q1 आपके पास क्या है, दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। एक ने एक्सट्रैक्ट किया और एक ने रिजेक्ट किया है। अब आप क्या कह रहे हो, ये ज्यादा है। ये ज्यादा होने का मतलब क्या है कि नेट जो है वो सोर्स में हीट जा रही है। अगर यहां से 10 यूनिट्स आप खींच रहे हो और 15 यूनिट्स आप यहां डाल रहे हो, तो इन ए वे आप सिंक में 5 यूनिट्स डाल रहे हो। तो इसका मतलब सीधा क्या निकल गया, हीट कहां से आई, फ्रॉम द सिंक। इसका मतलब है जो हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम सिंक्स टू सोर्स बाय इटसेल्फ, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, जो कॉन्ट्रडिक्शन है किसके साथ, फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, अगर ये नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता।
अगर ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता तो रह गया लेस देन। इसका मतलब एफिशिएंसी जो है इरिवर्सिबल हीट इंजन की, वो रिवर्सिबल हीट इंजन से हमेशा कम होगी। इसका मतलब है ईटा रिवर्सिबल बी ग्रेटर देन द ईटा इरिवर्सिबल। दैट्स हाउ वी प्रूव द कार्नोट्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप ये बोल पाए, ठीक है, कि ऐसा होगा। और ईटा इरिवर्सिबल ग्रेटर देन ईटा रिवर्सिबल इज नॉट ट्रू। अगर ऐसी बात है तो उल्टा होना पड़ेगा ये। नेक्स्ट ये जो है ये आर्टिकल अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट वगैरह, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं चीज एक छोटी सी पकड़ूंगा बस, वो क्या है, लास्ट पेज पर है, दैट इज हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। क्या है ये? वी कंसिडर होल ऑफ द यूनिवर्स एज वन सिस्टम। सारे यूनिवर्स को आपने एक सिस्टम बना दिया। एंड वी नो देयर इज हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, हायर से लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट का हमेशा फ्लो होता है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि सभी हेवनली बॉडीज सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो करेगा। आपके पास बहुत सारी हेवनली बॉडीज है, 1 2 3 4 जितनी भी हैं, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, और सारी बॉडीज कहें सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगी। जब ऐसा हो जाएगा तो T1 इक्वल्स टू T2 हो गया, ठीक है, मतलब कोई सिंक नहीं रहा, कोई सोर्स नहीं रहा, तो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। फिर अगर मैं ये लगाऊंगा तो T2 T1 के बराबर हो जाएगा। अगर T2 T1 के बराबर हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ईटा 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी यूजफुल वर्क नहीं हो पाएगा। अगर मैं लास्ट में कहूं क्या, अगर T2 T1 के बराबर हो जाता है तो ईटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है नो यूजफुल वर्क दैट कैन बी डन, ऑल द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। दिस इज टर्म्ड एज हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। कई बार कमेंट आता है हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स का, तो वो क्लियर आपको होना चाहिए। तो इस यूनिट में मैं यही आर्टिकल्स करवा रहा हूं, बाकी फिर नेक्स्ट यूनिट हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बता चुका हूं, नोट्स फॉर्म में दे चुका हूं, जो मैंने नहीं करवाए खैर अभी, ठीक है, बाद में करवा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इनको जरूर कीजिएगा ताकि आपका यूनिट्स में सारी पकड़ हो जाए। तो इस चीज को जरूर कर लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना, फिर यूनिट 4 हम शुरू करेंगे।